लोग कैसे हैं? सबसे पहले ये कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कैसे हैं सभी लोग। मेरी आवाज़ थोड़ी सी लूज़ लग रही होगी, थोड़ी सी कमज़ोर लग रही होगी, उसका कारण है कि थोड़ी सी तबीयत अच्छी नहीं है, बट कोई बात नहीं। कोशिश करेंगे आपको हर एक चीज़ समझाने की और पूरी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छे से समझ में आए। इसके बाद भी अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में नीचे लिख करके हमें बता सकते हैं। तो ये है राजस्थान पुलिस का एक पेपर जिसको मैंने कट करके निकाला हुआ है। पूरा पेपर मैं नहीं दिखा सकता, कारण क्या है, बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं यूट्यूब पर और बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं, कॉपीराइट्स की बहुत सारी पॉलिसीज़ होती हैं, जिसकी वजह से मैं पूरा पेपर नहीं दिखा सकता। बट हाँ, एक कटिंग दिखाई जा सकती है, उससे पेपर सॉल्व कराया जा सकता है। या मेरे पास था थोड़ा सा, इसको मैं अपनी तरीके से रीराइट करता फिर दिखाता, तो उतना समय नहीं था मेरे पास। सोचा कि चलो डायरेक्टली इसी पर सॉल्व करेंगे और पीडीएफ बना के सॉल्व करेंगे, समझ में आना चाहिए बस कुल मिला करके। तो हमारे पास कुल मिला करके, इसको मैं इधर कर लूँ, जिनको पेपर अभी सॉल्व करना है डायरेक्टली पहले सॉल्व करें, उसके बाद वीडियो देखें। जैसे ये हो गया, ठीक है ना। उसके बाद 20 से 22 ये हो गया, 20 हो गया, 21 हो गया, फिर 22 हो गया, फिर 23वां क्वेश्चन ये रहा, 24वां ये रहा, ठीक है, 25वां क्वेश्चन ये है, 26वां क्वेश्चन उधर कटा हुआ है पर नीचे पूरा है, ठीक है, और 27वां क्वेश्चन। कुल मिला के 27 क्वेश्चन है। अरे सॉरी, आगे भी है, 28 है, फिर 27 के बाद अच्छा 26, ओह 26 दोबारा हो गया, कोई बात नहीं। 27 है, फिर 28 है, फिर 29 है, और फिर आप देख सकते हैं ये 29 के बाद ये 30। तो कुल मिलाकर के इतने क्वेश्चन हैं जो यूपीपी में पूछे गए हैं, और वो डायरेक्टली यूपीपी कह रहे हैं, राजस्थान पुलिस वाले में पूछे गए हैं, ठीक है। और यूपीपी का भी क्वेश्चन ऐसा ही आता है, इसी लेवल पर ही आता है, तो आपको लेवल से मतलब होना चाहिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले लिखा हुआ है कि मैं इसको इस साइड कर लूँ, 2, 8 और फिर 18, फिर 32 और फिर 50। नया नंबर क्या आएगा? तो देखो ज़रा सा, एक बार ज़रा सा ये देखते हैं कि क्या दुगने का मल्टीपल हो रहा है। 4 दूनी 8, 2 करेंगे नहीं, 2 दूनी 4 प्लस 4 करेंगे नहीं, 8 दूनी 16 प्लस 2, 18 दूनी 36 माइनस, ना वो नहीं हो रहा है। इसका मतलब है, मैंने पूरा हटा दिया, सॉरी। इसका मतलब है मल्टीपल तो नहीं हो रहा है। क्या करें फिर? स्क्वायर या कुछ और देखने का ट्राई करें। अच्छा, सीरीज़ हमारी ना 2 से 5वें टर्म्स पर जा कर के 50 हुई है। इसका मतलब कुछ ना कुछ ऐड हो रहा होगा। यहाँ से यहाँ तक देखा, प्लस का 6 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखा, प्लस का 10 ऐड हो रहा है। यहाँ से यहाँ देखा, प्लस का कितना ऐड हो रहा है? देखा जाए तो 14 ऐड हो रहा है। यही हो रहा है ना, 14 ऐड करेंगे तो यही आ जाएगा आपका। और प्लस यहाँ से यहाँ देखेंगे तो आपका 18, हाँ 18 ऐड हो रहा है। क्लियर? तो इसका मतलब ये है कि अगला क्या ऐड होगा इसके आगे? 18 में 4 और ऐड कर दो, कितना आ जाएगा? देखो, अगर यहाँ से यहाँ देखेंगे प्लस का 4, डबल डिफरेंस देखिए, प्लस का 4, तो यहाँ से यहाँ प्लस का 4, तो यहाँ से यहाँ भी आने में प्लस का 4, तो 22 हमें ऐड करना है। कितना ऐड करना है? 22। तो 50 में से हमें 22 ऐड करना है। 72 हमारा आंसर है। मार्क कर दें बी ऑप्शन, ठीक है। अब जितनी देर हमने लगाई है, आपको इतनी देर नहीं लगानी है, आपको फटाफट करना है, ठीक है ना, ये सारी चीज़ें। चलिए अगला देखते हैं। ये लिखा हुआ है, मैं इसी को जूम करके बता दूं डायरेक्टली, हाँ इसी को ही जूम करके बताया जा सकता है। देखो अगला लिखा हुआ है YWU, ABCD उल्टी चल रही है। U, V छोड़ करके W, X छोड़ करके Y, तो क्या छोड़ करके U बना होगा? S छोड़ कर, S के बाद क्या आता है? T, U। अच्छा, तो इसका मतलब यहाँ सबसे पहले तो S आया होगा। क्लियर? तो S तो हमारे पास इसमें नहीं है। चलो देखते हैं किसमें किसमें S है। इतना ठीक है, ताकि ऑप्शन हमारे सारे दिखते हैं। इसमें एस नहीं है, इसमें एस नहीं है, इन दोनों में है। कोई बात नहीं, अगला देखते हैं। VTR, आर एस छोड़ करके टी, यू छोड़ करके वी, तो क्या छोड़ करके आर बना होगा? पी छोड़ करके क्या, पी के बाद क्यू, आर, क्यू छोड़ करके आर बना है, आर को छोड़ करके एस और फिर टी ना, ये वाला तो हो ही नहीं सकता, ठीक है ना। इसका मतलब क्या है हमारे पास? ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर? चलो अगला क्वेश्चन जो है वो आप लोग ट्राई करना ज़रा सा, क्योंकि 99% लोग या 90% लोग इसको गलत करने वाले हैं। कारण क्या है? देखो, गलत करने का पहले आप लोग कर लीजिए वीडियो को, फिर बाद में ओपन करिए और देखिए कि आपने सही किया है कि नहीं। कह रहा कि यदि माह का 5वीं तिथि मंगलवार है तो माह के तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी? अच्छा, एक चीज़ ध्यान रखना, अभी मैं जो बताने जा रहा हूँ वो प्रोसेस जो आप लोग फॉलो कर रहे हैं और वो करना नहीं है, बट मैं बता रहा हूँ गलती कहाँ करेंगे। देखो, 5वीं तिथि को पड़ेगा मंगलवार, मंगल पड़ेगा, पड़ेगा ना। तो 6 तारीख को क्या पड़ेगा? बुधवार पड़ेगा, ठीक है। और 7 तारीख को
बृहस्पतिवार पड़ेगा, ठीक है। 8 तारीख को पड़ेगा आपका फ्राइडे यानी शुक्रवार पड़ेगा, ठीक है। 8 तारीख को अगर शुक्रवार पड़ेगा तो प्लस का 7 कर लो, तो 15 तारीख को भी शुक्रवार ही पड़ेगा, और 15 प्लस का 7 एक और कर लो तो 22 तारीख को शुक्रवार ही पड़ेगा ना, ठीक। तो पहला शुक्रवार ये रहा, दूसरा शुक्रवार ये रहा 15 तारीख वाला, तीसरा हुआ 22 तारीख वाला, और उसके बाद कह रहा है तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो 22 प्लस 3 तिथि कितनी होनी चाहिए थी 25। थैंक गॉड यहाँ पर 25 ऑप्शन नहीं है, अदरवाइज मार देते आप लोग 25, क्लियर, ठीक है, मार देते आप लोग 25। तो ऑप्शन हमारे पास 25 है ही नहीं, हमारा आंसर 25 आ रहा है। इसका मतलब कुछ ना कुछ गलत किया। अब देखो गलती कहाँ हुई है, गलती कहाँ हुई है। हमने सबसे पहले ये देखा कि 5 तारीख को मंगलवार पड़ रहा है, यानी कि ट्यूसडे की बात कर रहे हैं। 6 तारीख को वेडनेसडे की बात कर रहे हैं, ठीक है। 7 तारीख को थर्सडे की बात कर रहे हैं। 8 तारीख को फ्राइडे की बात कर रहे हैं। क्या सच में ये पहला फ्राइडे है? क्या सच में ये पहला फ्राइडे है? अगर मैं इसमें से 7 घटा दूं तो 1 तारीख को जो बना होगा वो भी फ्राइडे ही बना होगा, ठीक है। तो 1 तारीख को हमारा फ्राइडे पड़ेगा, ठीक है। कैसे फ्राइडे पड़ेगा बताते हैं। जैसे 5 तारीख को 5 को मंगल पड़ा था, तो जाहिर सी बात है 4 को सोमवार पड़ेगा, 3 को संडे पड़ जाएगा, 2 को शनिवार पड़ेगा और 1 को शुक्रवार पड़ेगा। तो पहला शुक्रवार तो ये रहा 1 तारीख वाला। जो 8 तारीख वाला शुक्रवार पड़ रहा है ना हमारा, वो दूसरा शुक्रवार पड़ रहा है। प्लस का 7 करेंगे तो 15 तारीख को जो पड़ेगा हमारा वो क्या पड़ेगा, तीसरा थर्ड शुक्रवार पड़ेगा, तीसरा शुक्रवार। तो 15 हमसे कह रहा है क्वेश्चन में तीसरे शुक्रवार के 3 दिन बाद, तो तीसरा शुक्रवार 15 तारीख को पड़ गया। 15 के 3 दिन बाद कौन सी तिथि होगी, 15 3 18। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी सही है, क्लियर। अच्छा हुआ थैंक गॉड इसमें ऑप्शन नंबर डी या कोई भी एक ऐसा ऑप्शन दे देता जो 25 होता, तो 100% है कि 90% लोग 25 मार्क करके आते हैं, ठीक है। चलो अगला देखते हैं। सीमा का छोटा भाई, अच्छा ये डिसेंडिंग असेंडिंग ऑर्डर से है, ठीक है, और इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ये रीजनिंग का ही एक तरीके का पैटर्न होता है, पर ये मैथ में पूछा गया, दिलचस्प बात है। चलो करते हैं, कोई बात नहीं। सीमा का छोटा भाई सोहन सीता से आयु में बड़ा है। अच्छा, सीमा का छोटा भाई सोहन, हम बात करें सीमा की, तो सीमा वो क्या है, उसका छोटा भाई। अच्छा छोटा भाई सोहन, तो जाहिर सी बात है सोहन जो है वो क्या है, सोहन ना, सोहन नाम है, सोहन वो क्या है, छोटा है, और पर वो बड़ा है, किससे बड़ा है, सीता से बड़ा है। तो हम सीता लिख लिया, इसको मैं ऊपर कर लूँ ना, सीता से बड़ा है, ठीक है। सीता की आयु से बड़ा है। श्वेता दीप्ति से छोटी है। अच्छा, श्वेता कह रही है कि दीप्ति से वो छोटी है, दीप्ति, किंतु सीमा से बड़ी है, यानी श्वेता सीमा से बड़ी है। इसका मतलब ये है कि अगर मैं इस पैटर्न को, इस पूरे पैटर्न को उठा करके यहाँ फिट करूँ तो एकदम सही आ जाएगा। पहले दीप्ति, फिर श्वेता, फिर सीमा, फिर सोहन और फिर सीता। आ गया, क्लियर। तो इसका मतलब हमसे कहा गया है आयु में सबसे बड़ी कौन है, तो सबसे बड़ी दीप्ति है। हमारा आंसर दीप्ति सही है, ऑप्शन नंबर डी सही है, क्लियर। चलो अगला देखते हैं। कह रहा रहीम अपने चाचा की आयु में 30 वर्ष छोटा है। अच्छा, मैं रहीम और उनके चाचा की बात करूं तो चाचा को सी लिख लूं। 30 वर्ष छोटा है का मतलब ये है कि अगर रहीम x साल का है तो चाचा उनसे x में 30 साल बड़े हैं। छोटा होना यानी चाचा बड़े हैं। 7 वर्ष बाद दोनों की आयु का योग, 7 वर्ष बाद की बात करें तो 7 वर्ष रहीम भी बड़ा हो जाएगा, चाचा कहीं फिक्स थोड़ी ना हो जाएंगे, चाचा भी तो बड़े हो जाएंगे। यानी कि x प्लस 30 में से 7 जोड़ेंगे तो 37, और दोनों की आयु का योग जो हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 66 हो जाएगा। अच्छा, 37 और 7 44, यही होगा ना 44। तो 2x की वैल्यू आ जाएगा 66 माइनस 44, उधर जाएगा तो 44 माइनस का हो जाएगा, तो 2x की वैल्यू हो जाएगी 22 और x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा क्या गया है चाचा की आयु कितनी है, तो 11 और 30 जोड़ दो, कितना हुआ 41 हुआ। ऑप्शन नंबर डी मार्क करें, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया है कि यदि
ए प्लस, अच्छा ए प्लस 1/a, इसकी वैल्यू तुमको दे रखी है स्क्वायर में 3, तो इसकी वैल्यू निकालना है। अब काम करें, स्क्वायर से हटा ले पहले तो, a प्लस 1/a, इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, रूट के अंदर 3। अब क्या करें, क्यूब कर दें। आपको पता है ना क्यूब का फार्मूला, a प्लस बी का होल क्यूब का फार्मूला याद है ना, a³ प्लस b³ प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस b, यही फार्मूला लगाएंगे हम लोग। तो a³ प्लस b³ प्लस 3a और b और ब्रैकेट में a प्लस b। अरे b का मतलब है 1/a, यहाँ b की वैल्यू क्या है 1/a, और √3 का क्यूब, √3 का क्यूब कितना हो जाएगा 3√3 हो जाएगा। ठीक है, चलो कलर चेंज कर लेते हैं थोड़ा सा, अब अलग तरीके से करना है इसको। हमें इसकी वैल्यू निकालनी है, हम इस पूरे पैटर्न को हमने मान लिया x प्लस, अच्छा ये से ये कट जाएगा, इसकी वैल्यू हमको पता है कितनी है √3, ये देखो ऊपर लिखा हुआ है, तो लिखा हुआ है 3√3, और उधर भी कितना लिखा हुआ है इक्वल टू में 3√3, सही से लिख लूँ मैं, सॉरी, ठीक है ना, 3√3। तो क्या मैं इसको ऐसे से काट लूँ, यानी x की वैल्यू 0 आ गई। x किसको माना था, बेसिकली इसको माना था, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर, आई होप सो क्लियर होगा ना, सारी चीज़ें क्लियर हो रही हैं। ओके, अब आगे कह रहा है कि एक वृत्त की परिधि और उसके क्षेत्रफल का संख्यात्मक मान समान है। वृत्त की परिधि होती कितनी है 2πr, और उसका क्षेत्रफल कितना होता है πr²। ये दोनों अगर सेम है तो क्षेत्रफल है। अच्छा क्षेत्रफल है, देखते हैं पहले आर की वैल्यू तो निकाल लें। ठीक है, तो चलो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। पाई से पाई कट जाएगा बेटा, ठीक है, एक आर से एक आर कट जाएगा, तो आर की वैल्यू कितनी आ गई 2, तो πr² का मतलब है पाई, और आर का मतलब है 2 का स्क्वायर, 2 दूनी 4, 4π हमारा आंसर होना चाहिए। 4π कहीं आंसर है, यस, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन करें। ऑलराइट, तो क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं जरा सा। कह रहा कि एक व्यक्ति के पास 10 मीटर, 15 मीटर और 20 मीटर की लंबाई की 3 छड़ें हैं लोहे की। अच्छा, वह तीनों छड़ों में से बराबर लंबाई के टुकड़े काटना चाहता है। वह बिना कुछ बर्बाद किए उनमें से कम कुल कितने टुकड़े काट सकता है। अच्छा, हमें कम से कम काटना है, कम से कम काटने का मतलब है हम बड़ा से बड़ा टुकड़ा काटें। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा काटने का मतलब है हम छोटा से छोटा टुकड़ा काटें। ये चीज़ समझ में आती है। जैसे आपसे कहा जाए कम, जैसे मान लो 10 मीटर की हम छड़ ले लें, हमने कहा कम से कम कितने टुकड़े कर सकते हैं इसके कि बराबर हों। आपको दो सर 5-5 के कर दो, 5 मीटर का एक, 5 मीटर का एक। पर अगर हम कहें ज़्यादा से ज़्यादा कितने हों, तो कहते ज़्यादा से ज़्यादा इसमें क्या हो सकता है, और पूर्णांक आना चाहिए, तो 1-1 मीटर के 10 कर दो। जब हम ज़्यादा मांग रहे हैं तो आप छोटा काट रहे हो, कम मांग रहे हैं तो आप बड़ा काट रहे हो। तो इसका मतलब है आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए ये चीज़ पढ़ते ही कि कुल कितने, कम से कम कहा गया है, कम से कम कुल कितने टुकड़े काट सकते हैं। तो 10 मीटर के टुकड़े, ठीक है, और 15 मीटर के टुकड़े और 20 मीटर के टुकड़े। इन तीनों में ऐसा कौन सा नंबर है जो तीनों में कॉमन है। मुझे दिख रहा है कि 5 दोनों तीनों में कॉमन है, यानी हमने हाईएस्ट कॉमन फैक्टर लिया। क्या लिया, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, वो है 5। अच्छा, 10 के 5-5 के कितने टुकड़े हो सकते हैं 2, ठीक है, 15 5-5 के कितने टुकड़े हो सकते हैं 3, और इसमें कितने हो सकते हैं 5 को 20 यानी 4, तो 4 3 7 2 9, कुल टोटल कितने टुकड़े बना सकते हैं हम लोग 9, और ऑप्शन नंबर सी सही है। क्लियर, मतलब थोड़ा सा लॉजिक वाला है ये। एचसीएफ निकालने के बाद इसका कोई फार्मूला नहीं है, ऐसा नहीं है कि हम फार्मूला लगा के रख दें और टुकड़े की संख्या निकाला है, लॉजिक लगाओ। ठीक है, कुल कुल कितने फैक्टर बनेंगे 5-5 के, बस ये आपको देखना है। 5-5-5 करके कुल कितने फैक्टर बनेंगे, 5-5 के ये 2 बनेगा, ठीक है, यहाँ 2 बनेंगे, यहाँ 3 बनेंगे, और यहाँ बनेंगे 4, तो 4 3 7 2 9, और हमारा आंसर 9 है। चलिए अगला देखते हैं। कहा गया है का खा गा की तुलना में दुगनी गति से, अच्छा रुक जाओ मैं पढ़ गया गलत। का खा की तुलना में दुगनी गति से चलता है, और खा गा की तुलना में 3 गुनी से गति से चलता है। अच्छा, तो कह रहा गा इतने घंटे में कितनी दूरी तय करता है। अच्छा, इतने घंटे में जितनी दूरी तय करता है उतनी ही दूरी खा कितनी देर में तय करेगा। ओह माय गॉड, इतना ज़्यादा काखा गागा है, कन्फ्यूज़न हो रही। मैं इस क्वेश्चन को अगर करूँगा तो मेरे दिमाग में आएगा कि थोड़ा मैं करूँ इंग्लिश में ही करूँ, ठीक है, ट्राई करूँ मैं इंग्लिश में, बट कोई बात नहीं, चलो इसको ज़रा से देखते हैं। कह रहा है का खा गा, मैं यहाँ पर का खा गा लिख लूँ,
का, खा और गा। ठीक है, कह रहा का जो है का खा की तुलना में दुगनी गति से चलता है और खा गा की तुलना में 3 गुनी गति से चलता है। तो अगर मैं गा को x मान लूँ तो इसका 3 गुना हो जाएगा 3x, और 3x का दुगना हो जाएगा 6x। इतनी चीज़ समझ में आती है? ठीक है, ये देखो, ये इसका 3 गुना है और ये इसका 2 गुना है। जो चीज़ सवाल में लिखी गई है उसी चीज़ को मैं रिपीट कर रहा हूँ। ठीक है, अब यहाँ से हमसे कह रहा है कि 1.5 घंटे में ये जितनी दूरी तय करता है 1.5 घंटे में, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल इसकी कितनी है x, और समय कितना है 1.5 घंटे का मतलब है 3/2। ठीक है, इतनी ही दूरी, तो दूरी हमारे पास आ कितनी गई 3x/2। चलो अब इसको, इतनी ही दूरी खा कितनी देर में तय करेगा। अरे ठीक है, कोई बात नहीं, वैसे ये डायरेक्टली भी हो सकता है पर कोई बात नहीं। अब हम लोग सवाल पर आ गए हैं तो हम लोग सवाल को पूरा करेंगे। ठीक है, इतनी ही दूरी को, इतनी कितनी दूरी को, इसी 3x/2 दूरी को ये तय करेगा कितने समय में, खा। तो इसको लिखेंगे हम खा को 3x इंटू समय को निकालने के लिए टी का मल्टीपल। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर दो भाई, 3x से 3x कट गया तो टी की वैल्यू कितनी आ गई 1/2 आवर। कहीं लिखा हुआ है 1/2 आवर ना, वो तो लिखा नहीं है, पर हाँ 30 मिनट को ही कहते हैं आधे घंटे। ठीक है ना, तो हमारा आंसर कितना आ गया 30 मिनट। ठीक है, ये तो वो पूरा प्रॉपर तरीका। क्या लॉजिक से इसको सॉल्व करा जा सकता है? यस ऑफ कोर्स। हमसे कहा गया है का, खा और गा। ठीक है, ये अगर x है तो ये 3x है, ये 6x है, हालांकि इसकी ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है, हमसे खा और गा में, खा कह रहा है 1.5 घंटे में पहुँच, सॉरी एक सही 1/1.5 घंटे का मतलब हो गया 90 मिनट। ठीक है, ये अगर 3 गुनी रफ्तार से चलाएगा तो इसका 3 गुना 90 मिनट का, सॉरी ये 3 गुनी रफ्तार से चलाएगा। खा जो है गा का 3 गुना ज़्यादा है, यानी कि अगर ये 50 की रफ्तार से जा रहा होगा तो ये 150 की रफ्तार से जाएगा, ये 20 की रफ्तार से है तो ये 60 की रफ्तार से जा रहा होगा। अगर ये समय 90 मिनट ले रहा है तो 1/3 हाफ कम समय लेगा ना, 1/3 कम समय लेगा, तो 3×9 30 मिनट। मैं मतलब एग्ज़ाम में होता तो ये अप्रोच करता कि अच्छा ये इसका 3 गुना है तो समय रेशियो क्या हो जाएगा समय का, इन्वर्सली यानी 1/3। ठीक, उससे भाई स्पीड तेज करोगे तो समय क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। क्लियर, इस तरीके से आप कर सकते थे। अगला देखते हैं। अगला कह रहा है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों की औसत वेतन कितना है 8,000 है, 7 तकनीशियनों का औसत वेतन है इतना, अच्छा, और शेष औसत वेतन इतना है। कारखाने में कुल कितने श्रमिक हैं? चलिए एक बार ट्राई करिए आप लोग ना, थोड़ा सा ट्राई करिए, मैं पानी वगैरह पी लूँ। जी आप लोगों ने लगाया। ठीक है, वीडियो को मैंने पॉज कर दिया था ताकि समय की अवधि थोड़ी सी कम हो सके, वीडियो की लेंथ कम हो सके। ठीक है, कह रहा है किसी कारखाने में सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 है। ठीक है, हमने मान लिया श्रमिकों में कितने श्रमिक हैं, x श्रमिक हैं, कुल टोटल कितने लोग हैं, x लोग हैं। अच्छा, तो टोटल वेतन कितना हो जाएगा 8,000 इंटू एक्स, ये टोटल वेतन है और यही बटना है, किन में बटना है, 7 तकनीशियों का औसत वेतन है 12,000। अच्छा, 7 तकनीशियों का औसत वेतन कितना है 12,000 प्लस 7 तकनीकी निकल गए, एक्स में से 7 निकल गए हैं, एक्स में से 7 निकल गए हैं। ठीक है, और बचे हुए का कितना है, उनका 8,000 है। ठीक है, यही तो होना चाहिए ना, 8,000 नहीं है, कुछ और कहा गया। शेष औसत वेतन का 6,000 है। वही मैं सोचूं कि ये क्या मैंने पढ़ लिया, 6,000 है ना। ये 7 माइनस हुआ, ये समझ में आया 7 माइनस क्यों हुआ, क्योंकि ये तकनीशियों वाले यानी कि जो टेक्निकल काम करते हैं, ठीक है, उनका औसत वेतन तो 12,000 निकल रहा है, उनको ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं। बाकी जो कारीगर हैं उनको 6,000 रुपये मिल रहे हैं। ठीक है, अब इसको सॉल्व करना है तो सीधी सीधी बात है, 6 सतह 42 और 12 सतह 84, तो 84 में से 42 को क्या करेंगे, घटा देंगे। ये 6, सॉरी ये 6 क्यों जोड़ के रहा हूँ, घटा देंगे, ये 2 आ जाएगा और ये 4 आ जाएगा, 42। 42 दूना 84 वैसे भी होता है। ठीक है, मैं ही क्या कर रहा था। ठीक, तो ये आ जाएगा कितना 42,000, और ये 6x जो इधर का मल्टीपल करेंगे ना उस साइड चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 8,000 में 6,000 जाएगा तो 2,000। थोड़ा सा कैलकुलेशन आप करिएगा। ठीक है, 3 जीरो से ये 3 जीरो कट जाएंगे, 2 से काटेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 21। कुल टोटल लोग कितने हैं 21 है। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन है, मैंने थोड़ा फास्ट ज़्यादा कर दिया। अच्छा, मैं क्यों फास्ट कर दिया इसको, चलो देखते हैं। हाँ देखो, 6 से करना था
6 सतह 42 और ये 12 से 7 कॉमन है, तो 6 में से 12 में से 6 जाएगा, 6 बचेगा, 6 सतह 42, सीधा सीधा 42 लिख दिया। और जो 6 का मल्टीपल इसके साथ हो रहा था ना, एक्स के साथ, उधर जाएगा तो 6000, यानी 8000 में से 6000 माइनस होकर के 2000 बचेगा। थोड़ा सा डायरेक्टली कर लो, आप भी कर लो, चाहे तो आप फुल लेंथ में कर लो, ठीक है। चलो आगे करते हैं। क्वेश्चन में कहा गया है, अच्छा ये लास्ट सीट है, नहीं लास्ट नहीं है, थोड़ी सी अभी और आगे। ए को अंग्रेजी विषय में विज्ञान विषय के अपेक्षा दुगने अंक मिले। अच्छा विज्ञान में, अच्छा अब देखो इंग्लिश और साइंस, ठीक है। साइंस में अगर एक्स है तो इंग्लिश में 2x, साइंस को एस खराब बनाया, कोई बात नहीं, दुगने अंक मिले। अंग्रेजी, विज्ञान और गणित को कुल मिलाकर के 180 अंक है। अच्छा मैथ भी है, अभी हमको नहीं पता, पर टोटल उसका 180 अंक मिल रहे हैं, ठीक है। अच्छा गणित, अंग्रेजी और गणित के विषय में क्रमशः प्राप्तांक जो है अनुपात वो 2 और 3 का है। ये 2 1 और 3 का है, इसका मतलब अगर ये 2 की वैल्यू 2x है तो यहाँ पर 3 की वैल्यू 3x होगी। क्लियर। अब तीनों को ऐड कर लिया जाए, बहुत आसान हो गया, तीनों को ऐड कर लो तो 2x, x और 3x मिला करके 180 बनेंगे, यानी कि 6x की वैल्यू 180, तो 6 3 18, x की वैल्यू कितनी आ गई 30। अब 30 आ गई तो इंग्लिश में कितने मिलेंगे, 30 दूना 60, इसमें मिलेंगे 30 और 3 3 9, 90, इसमें 90, इसमें 30 और इसमें 60। मैं अलग कलर से लिख दूँ ताकि क्लियर कट पहचान में आ जाए, ठीक है। हाँ तो 3 3 9, यानी कि इसमें 90 अंक मिलेंगे, इसमें 30 अंक मिलेंगे और इसमें 60 अंक मिलेंगे। तो हमसे कहा गया विज्ञान में कुल विषय में कितने अंक प्राप्त हुए, तो विज्ञान में कहा गया 30 अंक प्राप्त हुए, ऑप्शन नंबर सी सही है, ठीक है। अगर हमसे कुछ और पूछता कि गणित और विज्ञान में अंतर कितना है, या गणित और विज्ञान का कुल योग कितना है, तो 90 30 120, अंतर पूछे तो 60। क्लियर। या रेशियो कितना है, कुछ भी पूछ सकता है एग्जाम में, तो उसके लिए बी प्रिपेयर, आपको सब कुछ निकाल के दिखाना है, ठीक है। दिखाना क्या मतलब आना चाहिए, दिखाओ या नहीं दिखाओ, लॉजिक लगा लो, बट आना चाहिए। कहा गया एक गांव में 30% लोग शिक्षित हैं, और यदि गांव की कुल जनसंख्या इतनी हो तो हमें अशिक्षित लोगों की संख्या बताइए। अरे ये तो बहुत ही सरल सवाल है, 66,000 नहीं 6600 लोगों में से 30% लोग शिक्षित हैं, पढ़े लिखे हैं, तो अशिक्षित लोग कितने हैं 30%, 100 में से 30 जाएगा, कितना बचेगा 70% लोग क्या हैं अशिक्षित हैं। 2 जीरो से 2 जीरो काट दो, 6 सतह 42 के 2 हाथ से लगा 4, 6 सतह 42 4 46 46, और जीरो लगाना मत भूलना, 4620, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। अगला 26वां देखते हैं। अच्छा 26वां हो चुका है, सॉरी 26 27 हो चुका है, 28वां देखते हैं। इतने में से इतना जोड़ा जाए तथा इस जोड़ में इतना घटा दिया जाए तो परिणामी जो होगा और मेरे से किससे विभाजित नहीं होगा। एक काम करना, 28वां वाला आप लोग होमवर्क मतलब आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि अगर हम 3957 को 5349 से ऐड करें, क्या जोड़ा जाए, तो ये 6 हासिल लगा 1, 5 5 10 की 0, हासिल लगा 1, 9 10 3 13 3, हासिल लगा 1, 5 3 8 1 9, और इसमें से क्या 70 62 माइनस कर दिया जाए तो ये 4 और ये 2 और ये 2 किससे डिवाइड होगा, साफ साफ दिख रहा है, ये इससे तो दिख ही रहा है ना, ठीक है। ऑप्शन ये सही है, पर फिर भी एक बार ट्राई करिए आप लोग ज़रा, 29 नंबर करना ज़रा। और लाइट ट्राई किया, मैंने वीडियो को पॉज कर दिया था, थोड़ा तबीयत सही नहीं है इसलिए गला बहुत जल्दी सूख जाता है, ठीक है, तो बीच में रेस्ट करना पड़ता है। तो चलो शुरू करते हैं। श्री एक्स ने अपने वेतन का 35% भोजन पर और अपने वेतन का 5% बच्चों की शिक्षा पर खर्च करता है, ठीक है, करते हैं। जनवरी 2011 में इन दोनों मदों पर इतने रुपये खर्च किए, उसका कुल माह का वेतन कितना है, ठीक है, आसान क्वेश्चन है, ठीक है, ट्राई किया। चलो करते हैं ना, आसान क्वेश्चन था, पेन को चेंज कर लेते हैं। तो कह रहा है कि 35% उसने भोजन पर खर्च किए, 5% उसने बच्चों की शिक्षा पर खर्च किए,
कह रहा है कि इतना टोटल खर्चा हो गया। टोटल खर्च कितना हुआ? 35 5 40। तो किसी भी संख्या का यानी उसके वेतन का 40% और उसकी वैल्यू कितनी खर्च हुई? 17,600 रुपया खर्च हो गई। 6 है, ठीक है। तो जीरो से जीरो तो जाएगा ही जाएगा, 4 से इसको काट दो, 4 चौक 16, 4 चौक 16, डबल जीरो लगाना मत भूलना। 10 का गुणा करेंगे तो 3 जीरो हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा? 44,000, ठीक है ना, यही हो जाएगा। और हमारा ऑप्शन नंबर 20 सही है। इतना आसान क्वेश्चन था, ठीक है, हो गया होगा आप लोगों से। चलो क्वेश्चन नंबर 30 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 30 थोड़ा सा हाइट एंड डिस्टेंस से रिलेटेड है क्वेश्चन। थोड़ा सा एक बार ट्राई करना, एक बार वीडियो को पॉज करके। मैं तो आपको डायरेक्टली बता रहा हूँ। सूर्य का उन्नयन कोण 30 से बदलकर 45 हो जाता है। ये आप मान लीजिए कोई बिल्डिंग है और खंबे की परछाई 4 मीटर कम हो जाती है, तो खंबे की ऊंचाई कितनी है, ठीक है ना, इसको जानना। अच्छा एक बार ट्राई करना ज़रा, मैं थोड़ा पानी पी लूँ ना। हेलो। तो अब ठीक है, और शुरू करें। ओके। तो कहा गया सूर्य का उन्नयन कोण क्या है? 30 से बदल करके 45। सूर्य धीरे धीरे ऊपर की ओर आ रहा है, और जब ऊपर की ओर आ रहा है कोई चीज़ की परछाई क्या हो जाती है? वो धीरे धीरे कम होती चली जाती है, ठीक है। वही काम यहाँ पर भी हुआ है कि एक खंबा है, जब सूर्य यहाँ पर था तब तो उसकी परछाई कुछ बन रही थी, पर सूर्य जब यहाँ से यहाँ आया, यानी पहले 30 से 45 पर आ गया, थोड़ा एंगल बढ़ गया, तो उसकी परछाई यहाँ से अब यहाँ तक ही बन रही है, ठीक है। कितने की कमी आई है? 4 मीटर कम हो जाती है। अगर देखा जाए तो यहाँ से ऐसा बनेगा कुछ, ठीक है, ऐसा बनेगा। मैं थोड़ा क्लियर कट करने के लिए कलर चेंज कर लेता हूँ। पहले इसका एंगल कितना था? 30, अब कितना हो गया? 45। अच्छा खंबे की ऊंचाई तो वही रहेगी, ठीक है। तो अब मैं यहाँ से ए बी और सी डी इसको ले लेता हूँ। अब ट्रायंगल बी डी सी लेंगे, बी डी सी। tan 45 का मान, इसमें tan लगता है, क्यों लगता है? क्योंकि आधार और बेस दोनों कवर हो जाते हैं। h अपॉन 45, 45 कह रहा हूँ, सॉरी, tan 45 नहीं, h अपॉन ये मान लिया हमने कितना? x, h अपॉन x, ठीक है। यानी x बराबर h, tan 45 का मान कितना हो जाएगा? 1, तो h की वैल्यू x के बराबर आ जाएगी। tan 30 का मान कितना हो जाएगा? मैं इसको यहाँ उठा रख लेता हूँ, ठीक है। अगला लेता हूँ कौन सा? ट्रायंगल, पूरा ट्रायंगल लेते हैं, ट्रायंगल ए बी सी। अब tan 30 की वैल्यू h अपॉन, ये पूरी साइड कितनी हो जाएगी? ये 4 कम हुई है, तो ये 4 प्लस x, तो 4 प्लस x, ठीक। तो tan 30 का मान कितना हो जाएगा? 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू h अपॉन 4 प्लस x। मैं प्लस को भी क्यों लिख रहा हूँ? सही से नहीं लिख रहा हूँ, प्लस एक्स, ठीक है। तो ये इसको थोड़ा सा बढ़ा के लिखेंगे क्या? 4 प्लस एक्स, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू √3h। और h को भी मैं x लिख सकता हूँ, क्योंकि ये हमारे पास है अथॉरिटी ऊपर से कि x की वैल्यू h के बराबर है। यहाँ से निकाल लीजिए, हमसे कहा गया है खंबे की लंबाई कितनी है। खंबे की लंबाई यानी x निकाल लो, जो x होगी वही h होगी। इसको उस साइड ले जाएंगे, कितना हो जाएगा? तो 4 इज इक्वल टू √3 माइनस 1 x। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? मैं थोड़ा सा इसको काट के दोबारा लिखूँ, ठीक है, यहाँ तक नोट कर लिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। उसके बाद तो अब देखो सॉल्व कर सकता हूँ मैं ना, यहाँ से अब आराम से सॉल्व हो जाएगा। ये बराबर हो जाएगा √3x था हमारे पास, ठीक है, माइनस x वहाँ से चला गया, तो x कॉमन कर लिया, तो ये बचेगा कितना? √3 माइनस 1, और ये आ जाएगा 4। अब √3 की वैल्यू यहाँ रख देंगे ना तो फंस जाएंगे, क्योंकि 7 3 से फिर डिवाइड नहीं कर पाएंगे। इसलिए मेरा सजेशन ये रहेगा कि 4 अपॉन √3 माइनस 1। आप एक बार क्या कर दीजिए, √3 प्लस 1 का ऊपर नीचे कॉन्जुगेट का मल्टीपल कर दीजिए। उससे फ़ायदा ये रहेगा कि x बराबर ये आ जाएगा 4 और √3 प्लस 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा? √3 माइनस 1, √3 प्लस 1, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा, माइनस 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 √3 प्लस 1 अपॉन ये कितना हो जाएगा? 2, और 2 से 2 को डिवाइड कर लेंगे, 2 2 जा 4। तो √3 की वैल्यू अब रख लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 2, और √3 की वैल्यू 1.732 प्लस 1, तो डायरेक्टली लिख सकते थे क्या? 2 इंटू 2.732, डायरेक्टली लिखूँ 2 इंटू, अरे क्या लिख लिया मैंने, हाँ 2 इंटू 2.732 मल्टीपल करें, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6, 7 2 जा 14, 2 2 जा 4 प्लस 1 5, तो 5.4 कहीं आ रहा है? 5.46, यस ऑफकोर्स ऑप्शन नंबर डी सही है हमारा।
ठीक है। तो कुल मिलाकर के इतना काम करना है। क्या क्वेश्चन ये कठिन था? सवाल ये बनता है, क्या क्वेश्चन ये कठिन था? मैं मानता हूँ नहीं। कारण उसका रीज़न है। क्या रीज़न है? देखो, पहले लंबाई में 4 की कमी आती है, ठीक है ना, 4 की कमी आती है। √3, अगर इसको थोड़ा सा लॉजिकली देखा जाए तो जो भी लंबाई होगी ना, जो भी लंबाई होगी उसमें 4 कम हो जाएगा, ठीक है। और वो √3 की, चलो अच्छा वो लॉजिक इतना ज़्यादा वो क्रिटिकल हो जाएगा, ठीक है, रहने देते हैं, वो लॉजिक ही रहने देते हैं, ठीक है। वो 4 के आसपास की वैल्यू कहीं ना कहीं घूमेगी, ऐसा कहीं, पर वो हर जगह नहीं फिर बैठेगा, थोड़ा सा दिमाग में कैलकुलेशन फिर भी चलाना पड़ेगा। इससे बेटर है आप थोड़ा सा जल्दी से सॉल्व कर लीजिए, इसको क्विक सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि अभी तक क्वेश्चन जो थे वो तो आसानी से सॉल्व हो गए, ये क्वेश्चन थोड़ा सा फंसा है, ठीक है, थोड़ा सा। तो चलो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और यहीं तक था पेपर, आई होप सो क्लियर लगा होगा। अगर कोई डाउट रह गया है तो आप बताइएगा, उसके लिए अलग से वीडियो बना दिया जाएगा। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।